नमस्कार। आज हम एक खास यात्रा पर हैं। नवरात्रि का पहला दिन। इसके पीछे का मतलब क्या है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक स्रोत है, माँ शैलपुत्री, विश्वास और साधना की प्रेरणा। और ये हमें ना इस दिन के गहरे अर्थों के बारे में काफी कुछ बताता है। हाँ, माँ शैलपुत्री का महत्व क्या है, ये सब। तो आज हम क्या करेंगे, हम इसी स्रोत से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई, ये जो नवरात्रि का पहला कदम है, माँ शैलपुत्री की पूजा, ये हमें विश्वास, धैर्य और वो जो साधना होती है, मतलब अब लगातार कोशिश, उसके बारे में क्या सिखाता है। और जैसे जीवन में मुश्किलें तो आती हैं, है ना, तो उनसे लड़ने की ताकत और माँ शैलपुत्री का जो रूप है, क्या उसमें कोई गहरा कनेक्शन है। चलिए इसी पर आज थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। स्रोत शुरू ही ऐसे होता है कि नवरात्रि का पहला दिन सिर्फ मतलब कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। ये माँ दुर्गा का पहला रूप, माँ शैलपुत्री, उनको समर्पित है। और उनकी पूजा हमें जीवन का एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। और ये बात काफी अहम है। देखिए, माँ शैलपुत्री, उनका नाम ही उनके पिता पर्वतराज हिमालय से जुड़ा है। शैल यानी पत्थर या पहाड़, और पुत्री मतलब बेटी। हम्म। तो पर्वत की बेटी, ये नाम ही अपने आप में एक स्थिरता, एक मजबूती और असीम क्षमता का प्रतीक है। जैसे पहाड़ खड़ा रहता है एकदम अटल, है ना? हाँ, बिल्कुल। वैसे ही माँ शैलपुत्री हमें प्रेरणा देती हैं कि जीवन की शुरुआत में या कोई भी नया काम शुरू करने से पहले एक मजबूत नींव रखना कितना जरूरी है। पर्वत पुत्री, हाँ, ये सुनने में ही एक स्थिरता और शक्ति का एहसास होता है। सही बात है। स्रोत में उनके रूप के बारे में भी बताया गया, मतलब दिखती कैसी हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताता है कि माँ शैलपुत्री वृषभ पर सवार है, मतलब बैल पर। हम्म। और बैल वो धर्म और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है। अब त्रिशूल के कई मतलब हो सकते हैं, जैसे सत्व रज तम गुणों का संतुलन, या शायद भूत वर्तमान भविष्य पर कंट्रोल। अच्छा। और बाएं हाथ में कमल का फूल है। कमल तो खैर पवित्रता, मतलब डिटैचमेंट और खिलने का, नई संभावनाओं का प्रतीक है ही। तो ये पूरा स्वरूप हमें याद दिलाता है कि शक्ति के साथ पवित्रता और स्थिरता, ये भी उतने ही जरूरी हैं। और स्रोत, आपने कहा, इस बात पर खास जोर देता है कि माँ शैलपुत्री खुद कठिन साधना और पक्के इरादे का प्रतीक हैं। ये बात थोड़ी और खोलेंगे, मतलब कैसे? हाँ जरूर। देखिए, स्रोत पुरानी कथाओं का जिक्र करता है, बताता है कि पिछले जन्म में वो सती थीं, और जब उन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में खुद को आहूत कर दिया था, तो अगले जन्म में उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया, शैलपुत्री के रूप में। और इस जन्म में भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने बहुत ही कठिन तपस्या की। तपस्या मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, कठोर आत्म अनुशासन, ध्यान और एकदम पक्का इरादा। सोचिए जरा, एक राजकुमारी होकर भी उन्होंने एक तपस्वी का जीवन चुना। क्यों? सिर्फ अपने लक्ष्य को पाने के लिए। हाँ, ये तो कमाल की बात है। ये उनकी अंदर की शक्ति और संकल्प को दिखाता है। और नवरात्रि की शुरुआत इन्हीं देवी से होती है। शायद इसीलिए कि किसी भी यात्रा, चाहे वो आध्यात्मिक हो या दुनियावी, उसकी शुरुआत के लिए ऐसी ही मजबूती और संकल्प चाहिए होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पहला दिन ही हमें एक तरह से याद दिलाता है कि भाई, अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो मेहनत तो लगेगी और इरादा पक्का होना चाहिए। ये सिर्फ देवी देवताओं की कहानियां नहीं है, बल्कि हमारे लिए भी सबक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। ये हमें सिखाता है कि बाहर हालात कैसे भी हों, मुश्किल हों, आसान हो, अगर अंदर संकल्प मजबूत है, इरादा पक्का है, तो रास्ता निकल ही आता है। स्रोत के हिसाब से माँ शैलपुत्री की पूजा हमें अपनी जड़ों से जुड़ने, अपनी अंदरूनी स्थिरता को पहचानने और अपनी काबिलियत पर विश्वास करने की प्रेरणा देती है। ये वो पहली सीढ़ी है, वो बेस है, जिस पर आगे के 9 दिनों की साधना टिकती है, या कहें तो जीवन का कोई भी संघर्ष। और इसी अंदरूनी ताकत और विश्वास की बात को समझाने के लिए इस लेख में कहानी है, बड़ी दिल को छूने वाली कहानी। हाँ आरव नाम के एक लड़के की। हाँ। तो कहानी हमें एक गांव में ले जाती है। आरव नाम का एक नौजवान था। उसकी आर्थिक हालत मतलब बहुत खराब थी। इतने पैसे भी नहीं थे उसके पास कि वो नवरात्रि के पहले दिन माँ की पूजा के लिए थोड़े फूल या कोई और सामान खरीद सकें। ये उसके एक तरह की बेबसी और लाचारी दिखाता है, जो शायद कई लोग अपनी जिंदगी में कभी ना कभी महसूस करते हैं। हाँ, और यही कहानी एक एक दिलचस्प मोड़ लेती है।
जब आरव अपनी गरीबी और लाचारी पर दुखी हो रहा था, हम्म। तब उसकी दादी माँ उसके पास आती हैं हाँ। और वो उसे डांटती नहीं या सिर्फ दिलासा नहीं देती, वो एक गहरी बात कहती हैं। स्रोत में लिखा है, दादी ने कहा, बेटा उदास क्यों होता है? हाँ। याद कर, माँ शैलपुत्री ने खुद कितनी कठिन साधना की थी अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तुझमें भी वही शक्ति है। हाँ। बस जरूरत है धैर्य और विश्वास की। इनसे हर मुश्किल आसान हो जाती है। ये सलाह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। दादी ने आरव को सिर्फ तसल्ली नहीं दी, बल्कि उसे उसकी अंदर की ताकत की याद दिलाई और उसे माँ शैलपुत्री के जीवन से जोड़ा। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने उसे बताया कि असली पूजा सामान में नहीं, भावना में होती है। सही। और मुश्किलों से लड़ने का रास्ता बाहर की चीजों से नहीं, अंदर के गुणों से निकलता है। धैर्य और विश्वास, ये सीधे सीधे माँ शैलपुत्री के संदेश से जुड़ता है। बाहरी दिखावा नहीं, अंदर की मजबूती जरूरी है। और दादी की इस बात का आरव पर गहरा असर हुआ। उसने निराशा को एक तरफ कर दिया। पैसे नहीं थे तो क्या हुआ? उसने फैसला किया कि वो पूजा जरूर करेगा, अपनी भावना से करेगा। लेख बताता है कि वो जंगल की तरफ गया, वहां से कुछ साधारण जंगली फूल चुनकर लाया। घर आकर उसने मिट्टी का एक छोटा सा दिया जलाया और पूरी श्रद्धा और पूरी एकाग्रता से माँ शैलपुत्री का ध्यान किया। और उसने माँ से धन दौलत या सुख सुविधाएं नहीं मांगी। उसकी प्रार्थना बहुत सीधी और सच्ची थी। माँ, मुझे शक्ति दो, मुझे इतनी हिम्मत दो कि मैं जीवन की इन मुश्किलों के सामने घुटने न टेकूं, हार न मानूं। यहीं पर आरव की भक्ति की गहराई दिखती है। स्रोत इस बात को सामने लाता है कि भक्ति का असली पैमाना ये नहीं है कि आपने कितने महंगे फूल चढ़ाए या कितना बड़ा यज्ञ किया। हाँ, बिल्कुल। असली पैमाना है आपकी भावना की सच्चाई, आपका विश्वास और आपका संकल्प। आरव ने अपनी हालत को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसके पास जो था उसी से उसने अपनी श्रद्धा दिखाई और सबसे कीमती चीज मांगी, अंदर की ताकत, आंतरिक बल। ये ठीक उसी तरह है जैसे माँ शैलपुत्री, जो पर्वत की बेटी थीं, फिर भी तपस्या के रास्ते पर चली। उन्होंने बाहरी शान और शौकत को छोड़कर अंदर के साधना को चुना। आरव अनजाने में ही सही उसी रास्ते पर एक छोटा सा कदम रख रहा था। यहाँ एक सवाल आता है मन में। समाज में तो अक्सर हम देखते हैं कि पूजा पाठ में बाहरी दिखावे पर, सामग्री पर, कर्मकांड पर बहुत जोर होता है। हाँ, होता है। तो क्या स्रोत इस टकराव पर कुछ कहता है कि आरव का तरीका, जो अंदर की भावना पर टिका था, वो ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे है? स्रोत सीधे तौर पर इस सामाजिक चलन की आलोचना नहीं करता, लेकिन आरव की कहानी के जरिए वो एक संदेश जरूर देता है। अच्छा। वो ये दिखाता है कि जब बाहरी साधन न हो या कम हो, तब भी भक्ति का रास्ता बंद नहीं होता, बल्कि शायद तब भक्ति और भी ज्यादा शुद्ध और सच्ची हो जाती है। अच्छा। क्योंकि वो पूरी तरह से अंदर की भावना और विश्वास पर टिक जाती है। माँ शैलपुत्री की पूजा हमें यही याद दिलाती है कि शुरुआत हमेशा भीतर से होती है। बाहरी कर्मकांड तभी सार्थक होते हैं जब उनके पीछे सच्ची भावना और समझ हो। आरव की कहानी इसी अंदरूनी सच्चाई का एक उदाहरण है। और फिर कहानी का अंत भी काफी उम्मीद जगाने वाला है। उस प्रार्थना के बाद क्या हुआ, आरव का क्या बना? स्रोत बताता है कि उस दिन की प्रार्थना ने आरव के अंदर कुछ बदल दिया। एक स्विच ऑन हो गया जैसे। उसके मन से निराशा का बोझ हट गया। उसने तय कर लिया कि वो लड़ेगा, परिस्थितियों से जूझेगा। उसने संघर्ष को अपना साथी बना लिया। वो मेहनत करने लगा। थोड़ी बहुत जो पढ़ाई की थी उसका इस्तेमाल करके गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे ही सही, पर उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अच्छा। उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह हुई कि उसका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ गया। वो अब एक हारा हुआ इंसान नहीं था, बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखने वाला व्यक्ति बन गया था। अगर हम इस कहानी को और माँ शैलपुत्री के पूजन के महत्व को एक साथ रखकर देखें, तो एक बहुत बड़ा सबक सामने आता है। बाहरी साधनों की कमी हमें अंदर से मजबूत बनने से रोक नहीं सकती। सही बात है। असली शक्ति हमारे भीतर ही है, हमारे विश्वास में, हमारे धैर्य में, हमारे संकल्प में, और उस संकल्प को एक्शन में बदलने की हमारी इच्छा में। आरव की बदली हुई जिंदगी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जब इंसान सच्ची आस्था और लगातार कोशिश, जिसे हम साधना कह सकते हैं, उसके साथ आगे बढ़ता है, तो वो अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है। ये कहानी हर उस इंसान को हिम्मत दे सकती है जो मुश्किल हालात में है और जिसे लगता है कि उसके पास कुछ नहीं है। अरे, उसके पास उसका विश्वास और उसकी हिम्मत तो है ही। तो कुल मिला के इस पूरी चर्चा और आरव की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं?
स्रोत का जो मेन आइडिया है वो क्या है? मुझे लगता है स्रोत का सार एक वाक्य में बहुत खूबसूरती से कहा गया है। जब तक विश्वास की ज्योति जलती है, तब तक अंधेरा जीत नहीं सकता। ये लाइन अपने आप में बहुत ताकतवर है ना? बिल्कुल। ये नवरात्रि के पहले दिन को सिर्फ एक धार्मिक रस्म से उठाकर जीवन जीने का एक तरीका, एक फलसफा बना देती है। ये हमें याद दिलाती है कि उम्मीद, आस्था, विश्वास, चाहे कोई भी नाम दें, ये वो रोशनी है जो सबसे घने अंधेरे में भी रास्ता दिखा सकती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये विश्वास ही है जो हमें सबसे मुश्किल घड़ियों में भी टूटने नहीं देता, हमें थामे रखता है। जब लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तब यही अंदर की आवाज़, यही विश्वास कहता है, नहीं, अभी उम्मीद बाकी है, कोशिश जारी रखो। माँ शैलपुत्री का अपना जीवन, जिन्होंने राजपाट छोड़कर तपस्या चुनी, हाँ, और आरव की कहानी, जिसने घोर गरीबी में भी अपनी आस्था और हिम्मत नहीं हारी, ये दोनों हमें यही सिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि विश्वास सिर्फ मन का एक भाव नहीं है, ये एक एक्टिव एनर्जी है, एक ऐसी शक्ति है जो हमें बदल सकती है, हमारी परिस्थितियों को बदल सकती है और हमें वो लक्ष्य भी हासिल करा सकती है जो असंभव लगते हैं। ये सिर्फ बैठे रहने वाली आशा नहीं, बल्कि कर्म करने वाला विश्वास है। तो आज हमने माँ शैलपुत्री, विश्वास और साधना की प्रेरणा, इस स्रोत के आईने में देखा कि नवरात्रि का पहला दिन सिर्फ एक त्योहार की शुरुआत भर नहीं है। ये असल में अटूट विश्वास, धैर्य और जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए जो अंदरूनी ताकत चाहिए, उसकी नींव रखने का दिन है। ये हमें अपनी जड़ों से जुड़ने और अपनी क्षमता को पहचानने की प्रेरणा देता है। और आरव की कहानी ने इसे सिर्फ एक थियोरी नहीं रहने दिया, बल्कि दिखाया कि ये कैसे जमीन पर उतर सकता है, कैसे आस्था हमें रोजमर्रा की जिंदगी में असली ताकत दे सकती है। और ये पूरी बातचीत एक अहम सवाल की तरफ भी इशारा करती है, जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। ये जो सिद्धांत है कि विश्वास या आस्था से शक्ति मिलती है, क्या ये सिर्फ किसी खास धर्म या परंपरा तक ही सीमित है, या ये एक ज्यादा यूनिवर्सल, एक ज्यादा मानवीय अनुभव है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। हर व्यक्ति अपने जीवन में अपनी रोज की चुनौतियों, अपनी निराशाओं, अपनी मुश्किलों का सामना करते हुए उस विश्वास की ज्योति को कैसे जलाए रख सकता है। वो ज्योति चाहे ईश्वर में आस्था हो, या खुद पर विश्वास हो, या अच्छाई पर यकीन हो, या सिर्फ ये उम्मीद हो कि कर बेहतर होगा। उस ज्योति को कैसे बचाए रखें ताकि निराशा का अंधेरा हम पर पूरी तरह हावी ना हो जाए। इस पर विचार करना शायद हमें अपनी अंदर की शक्ति को पहचानने में और मदद कर सकता है। वाकई ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। हाँ। और स्रोत का संदेश बार बार यही याद दिलाता है कि साधना यानी लगातार कोशिश, हाँ। और विश्वास यानी अटूट आस्था, हाँ। ये दो पंख हैं जो हमें किसी भी मुश्किल परिस्थिति से ऊपर उठने और उस पर जीत हासिल करने की ताकत दे सकते हैं।